सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के 9 प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां। शीला देवी, बताइए शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, या फिर किस वंश की आराध्य देवी है। क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आएंगे कि शीला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है आमेर, जयपुर। ठीक है, आमेर, जयपुर। या फिर शीला देवी के मंदिर का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था, तो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह मानसिंह प्रथम के द्वारा। ठीक है, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। इसके अलावा किस वंश की आराध्य देवी है ये शीला देवी, बताइए कौन से वंश की आराध्य देवी है, तो ये है कछवा वंश की आराध्य देवी। किस वंश की आराध्य देवी है, कछवा वंश की आराध्य देवी। लेकिन ट्यूशन बनकर आ जाएगी कछवा वंश की कुल देवी कौन सी देवी है, तो आपको ध्यान में रखना है जमवाई माता, और आराध्य देवी है शीला देवी। या फिर शीला देवी को भोग लगाया जाता है, किसका भोग लगाया जाता है, शराब और मांस, शराब व मांस का भोग लगाया जाता है। ठीक है, शीला देवी को। या फिर शीला देवी की प्रतिमा कैसी है, कैसी प्रतिमा है, अष्टभुजी, अष्टभुजी यानी अष्टभुजाओं वाली प्रतिमा है शीला देवी की। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शीला देवी की मूर्ति को लेकर कौन लाए थे, शीला देवी की मूर्ति कौन लाए, कहां से लेकर आए थे, तो वो लेकर आए थे मानसिंह प्रथम, कहां से, बंगाल से। किसको पराजित करके, राजा केदार को पराजित करके लेकर आए थे। ठीक है, कहां से लेकर आए थे पहले देख लेते हैं। इस मूर्ति को कौन लेकर आया, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम कहां से लेकर आए थे, बंगाल से। बंगाल के राजा, बंगाल के राजा केदार को पराजित कर, केदार को पराजित कर लेकर आए थे मानसिंह प्रथम। ठीक है, तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीला देवी का मंदिर कहाँ पर है, या फिर शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, या फिर ये जो कि किस वंश की आराध्य देवी है, या फिर इन्हें किस प्रकार का भोग लगाया जाता है, ये कैसी प्रतिमा है इनकी, या फिर शीला देवी की मूर्ति को कौन लेकर आया था और कहाँ से लेकर आया था। इसके अलावा देख लेते हैं जमवाई माता। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स करवाए जा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनकर आ सकते हैं। जमवाई माता देख लेते हैं। जमवाई माता का मंदिर बताइए कहाँ पर है, जमवाई माता का मंदिर कहाँ पर है, जमवा रामगढ़ जयपुर। कहाँ पर है, जमवा रामगढ़ जयपुर में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि जो जमवाई माता है इनके मंदिर का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था, तो दूल्हे राय। किसके द्वारा, दूल्हे राय, या फिर बोल सकते हैं तेजगढ़, इनका ही दूसरा नाम है। ठीक है, इनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह किस वंश की कुलदेवी है, अभी बताया था कि किस वंश की कुलदेवी है जमवाई माता, तो ये है कछवा वंश की कुलदेवी। किस वंश की कुलदेवी है, कछवा वंश की, कछवा वंश की कुलदेवी। इन दोनों में काफी अंतर है। अगर पूछा जाए कछवा वंश की आराध्य देवी तो शीला देवी, या फिर कछवा वंश की अगर कुलदेवी आपसे पूछा जाए तो जमवाई माता करना है आपको। ठीक है, या फिर डूंडाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है, तो जमवा रामगढ़ को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि डूंडाड़ का पुष्कर कहा जाता है, जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आप देख लेते हैं शीतला माता। बताइए ये जो शीतला माता है इनका मंदिर कहाँ पर है और मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आप सभी जानते हैं शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। ठीक है, और शीतला माता के मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, माधो सिंह ने, माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, और माधो सिंह प्रथम ने करवाया। या फिर शीतला माता का मेला कौन सी तिथि को भरता है, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसे कहते हैं क्या, शीतला अष्टमी,
कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि शीतलाष्टमी का मेला कब लगता है। जब शीतलाष्टमी मनाई जाती है कौन सी तिथि को, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को। या फिर शीतला माता के जो पुजारी होते हैं वे किस जाति के होते हैं, तो कुमार। कौन सी जाति के होते हैं, कुमार जाति के। इसके अलावा इनका जो वाहन होता है शीतला माता का वो होता है गदा। इसके अलावा इन्हें भोग लगाया जाता है तो ठंडे भोजन का। कौन से भोजन का भोग लगाया जाता है, ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है, जिसे कहते हैं बाशोड़ा। क्या कहते हैं, बाशोड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा पूछा जा सकता है अन्य मंदिर, जो शीतला माता है इनका अन्य मंदिर और कहाँ पर है, तो कागा। कहाँ पर है, कागा मंडोर जोधपुर। कागा मंडोर, कागा मंडोर जोधपुर में शीतला माता का अन्य मंदिर भी है। या फिर पूछा जा सकता है कि उपनाम शीतला माता को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, तो इन्हें जानते हैं चेचक देवी या फिर शैडल माता। क्या बोलते हैं, चेचक की देवी, चेचक की देवी या फिर शैडल माता, शैडल माता। क्वेश्चन बनकर सकता है कि शैडल माता के रूप में कौन सी माता जानी जाती है, या फिर चेचक की देवी कहलाती है, तो शीतला माता। ठीक है, और शीतला माता एक ऐसी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर सकता है। एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है, तो वो है शीतला माता। इसके अलावा देख लेते हैं नकटी माता। बताइए नकटी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। नकटी माता, इनका मंदिर कहाँ पर है, भवानीपुरा जयपुर। कहाँ पर, भवानीपुरा जयपुर में। भवानीपुरा जयपुर। ठीक है, नकटी माता का मंदिर। या फिर किस शैली में निर्मित मंदिर है ये, नकटी माता का जो मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ मंदिर है, तो प्रतिहार कालीन मंदिर। कैसा मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नकटी माता का मंदिर किस शैली में बना हुआ मंदिर है, तो ये कैसा मंदिर है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। इसके अलावा पूछा जा सकता है शाकंभरी माता। बताइए ये जो शाकंभरी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है। आप सभी जानते हैं शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है, सांभर जयपुर में है। कहाँ पर है, सांभर जयपुर। ठीक है, या फिर शाकंभरी जो माता है इनके मंदिर का निर्माता कौन है, तो वासुदेव चौहान। कौन है, वासुदेव चौहान। या फिर ये किस वंश की कुलदेवी है, शाकंभरी माता, तो सांबर के चौहानों की कुलदेवी। ठीक है, सांबर के चौहानों की कुलदेवी, कुल देवी है कौन सी माता, शाकंभरी माता। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं ज्वाला माता। बताइए ये जो ज्वाला माता है इनका मंदिर कहाँ पर है, फटाफट आंसर दीजिए। ये ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है और किस वंश की कुल देवी है ज्वाला माता। तो पहले तो ध्यान में रखना है ज्वाला जो माता है इनका मंदिर है जोबनेर। कहाँ पर, जोबनेर जयपुर में। ठीक है, और अब पूछा गया है कि किस वंश की है कुल देवी है ज्वाला माता, तो यह है खंगारतों की कुल देवी। खंगारतों की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि खंगारतों की कुल देवी का नाम है तो ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है जोबनेर जयपुर में। इसके अलावा देख लेते हैं जिलानी माता। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं या फिर बनकर आ सकते हैं। तो बताइए फटाफट आंसर कि जो जिलानी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है, कौन से जिले में है जिलानी माता का मंदिर, कहाँ पर है, बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, अलवर नहीं करना है, कोटपुतली बहरोड करना है। जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, तो कोटपुतली बहरोड में स्थित है। और जिलानी माता कैसी देवी है, बताइए। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी कौन है, जिलानी माता। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि हिंदुओं को
हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी, कौन सी है? तो वो है जिलानी माता। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी कौन सी है? तो वो है जिलानी माता। या फिर पूछा जा सकता है हर्षद माता। बताइए हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्षद माता, इनका मंदिर कहाँ पर है? आबानेरी दोषा, आबानेरी दोषा में है हर्षद माता का मंदिर। और जो हर्षद माता का मंदिर है ये किस शैली में निर्मित मंदिर है? तो आप सभी जानते हैं किस शैली में निर्मित मंदिर है? गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, इस शैली में बना हुआ मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार शैली मंदिर में। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं नारायणी माता। बताइए जो नारायणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है, या फिर किस समाज की कुल देवी है ये नारायणी माता? देख लेते हैं नारायणी माता कहाँ पर है, पहले तो ये बताइए कि नारायणी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो राजगढ़ अलवर। कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर। ठीक है, या फिर ये किस समाज की कुल देवी है ये नारायणी माता? तो आपको ध्यान में रखना है नाइयों की कुल देवी, नाइयों की कुल देवी, या फिर बोल सकते हैं सेन समाज की कुल देवी। ठीक है, कौन सी माता? नारायणी माता के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है बताइए? तो नारायणी माता है, इनका वास्तविक नाम क्या है? करेमती बाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं अंबिका माता। बताइए अंबिका जो माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इनका मंदिर है जगत उदयपुर, जगत उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर। या फिर पूछा जा सकता है अंबिका माता के मंदिर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? तो अल्लड़, इसके द्वारा अल्लड़ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। या फिर किस शैली में बना हुआ मंदिर है अंबिका माता का मंदिर? तो ये भी प्रतिहार कालीन मंदिर है। ध्यान में रखना है कैसा मंदिर है? प्रतिहार कालीन शैली में बना मंदिर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या फिर जो अंबिका माता का मंदिर है इसे क्या कहा जाता है? और मेवाड़ का खजुरा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ का खजुरा कहा जाता है अंबिका माता मंदिर को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है कौन से मंदिर को? अंबिका माता मंदिर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं महामाया माता। बताइए जो महामाया माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। जो महामाया माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? और अन्य नाम महामाया माता, इनका मंदिर है मावली। कहाँ पर? मावली उदयपुर में। ठीक है, महामाया माता का मंदिर है मावली उदयपुर में। अन्य किस नाम से जानते हैं इस देवी को? तो बच्चों की रक्षक देवी या शिशु रक्षक देवी कहलाती है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शिशु रक्षक देवी कहलाती है। शिशु रक्षक देवी है तो वो है महामाया माता, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? मावली उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और शिशु रक्षक देवी के रूप में ये जानी जाती है। इसके अलावा देख लेते हैं नीमच माता। बताइए फटाफट कि नीमच माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो नीमच माता का मंदिर है गिरवा उदयपुर में, गिरवा उदयपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा अन्य नाम बताइए। नीमच जो माता है इन्हें कहते हैं किस नाम से और जाना जाता है? तो गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहलाती है। गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में जानी जाती है। कौन सी देवी जानी जाती है? इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो नीमच माता, और नीमच माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गिरवा उदयपुर में है और गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी कहलाती है। इसके अलावा देख लेते हैं तुलजा भवानी। तुलजा भवानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है?
चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। फिर तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माता या निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बनवीर द्वारा। बनवीर ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। ये किसकी आराध्य देवी है? ये तुलजा भवानी माता। बताइए कौन की आराध्य देवी है? तो शिवाजी की आराध्य देवी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आ सकता है कि शिवाजी की आराध्य देवी है निम्न में से। शिवाजी की आराध्य देवी है। फिर वहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है शिवाजी की आराध्य देवी कौन सी है? तुलजा भवानी माता। ठीक, इसके अलावा देख लेते हैं आवरी माता। बताइए आवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है आवरी माता का मंदिर? तो आवरी माता का मंदिर है निकुंभ, चित्तौड़गढ़। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और आवरी माता जो मंदिर है इसमें कैसे रोगियों का इलाज किया जाता है? किस प्रकार के रोगियों का यहाँ पर इलाज किया जाता है आवरी माता के मंदिर में? तो लकवा ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज। लकवा ग्रस्त रोगियों का इलाज इस मंदिर में किया जाता है। कि जो व्यक्ति लकवाग्रस्त हो जाते हैं उनका इलाज इस मंदिर में किया जाता है, आवरी माता के मंदिर में। इसके अलावा बिरवड़ी माता। बताइए ये जो बिरवड़ी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है, या फिर मंदिर का निर्माता कौन है? तो बिरवड़ी माता का मंदिर है, पहले तो आपको ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है बिरवड़ी माता का मंदिर। और इसका जो निर्माण है वे किसने करवाया था? तो राणा हमीर द्वारा। राणा हमीर द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह किस वंश की आराध्य देवी है? ये बिरवड़ी माता। तो यह है सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। किस वंश की आराध्य देवी है? सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है, तो आपको ध्यान में रखना है बिरवड़ी माता। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं बड़ली माता। बताइए ये जो बड़ली माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बड़ली माता। बताइए फटाफट बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़। बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है, अकोला चित्तौड़गढ़। और है जो कि जो बड़ली माता है ये कैसी देवी है? बताइए बड़ली जो माता है इनका मंदिर आप सभी जानते हैं अकोला चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन ये ऐसी देवी है जिनकी ताती बांधने से जो छोटे बच्चों का क्या रहता है? स्वास्थ्य ठीक रहता है। छोटे बच्चों को ताती बांध दी जाती है जिसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इनकी ताती बांधने से। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी ताती बांधने से छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी ताती बांधने से बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है? वो कौन सी देवी है? बड़ली माता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं ईडाणा माता। बताइए जो ये ईडाणा माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए कि जो ईडाणा माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर? सलूम्बर में। ईडाणा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर। क्योंकि वर्तमान समय में सलूम्बर भी क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। तो सलूम्बर में स्थित है। और ईडाणा माता कैसी देवी है? अग्नि में स्नान करने वाली देवी। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि अग्नि में स्नान करने वाली देवी कौन सी है? तो वो है ईडाणा देवी। ठीक है, ईडाणा माता। इसके अलावा घेवर माता। घेवर जो माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? या फिर घेवर माता के जो मंदिर है इसका निर्माता कौन है? फटाफट आंसर दीजिए। क्या करोगे?
घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, पहले देख लेते हैं। राजसमंद में स्थित है घेवर माता का मंदिर। और घेवर माता के मंदिर का जो निर्माता है वे है राज सिंह। कौन? महाराजा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, घेवर माता के मंदिर का निर्माण। और जो घेवर माता है ये कैसी देवी है? बिना पति के सती होने वाली एकमात्र देवी। क्वेश्चन बनकर सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि बिना पति के बिना पति के सती होने वाली बिना पति के सती होने वाली देवी कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी देवी है बिना पति के सती होने वाली देवी? घेवर माता, जिनका मंदिर राजसमंद में स्थित है, जिसका निर्माण राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर, बताइए ये जो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर इन्हें अन्य किस नाम से और जाना जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर किस वंश की ये कुल देवी है, या फिर कैसी प्रतिमा है? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा। इसके अलावा या फिर अन्य नाम बताइए, त्रिपुरा सुंदरी माता को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें जाना जाता है तुलताई माता, या फिर तुलताई माता के रूप में कौन सी माता जानी जाती है? क्वेश्चनों को तो कैसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है। तुलताई माता, तो आपको ध्यान रखना है तुलताई माता के रूप में त्रिपुरा सुंदरी माता को जाना जाता है, या फिर त्रिपुरा सुंदरी माता को तुलताई माता के रूप में जाना जाता है। या फिर किस वंश की ये कुल देवी है? तो ये है पांचाल वंश की कुल देवी। पांचाल वंश की कुल देवी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांचाल वंश की कुल देवी है तो त्रिपुरा सुंदरी माता। या फिर इसके अलावा कैसी प्रतिमा है? जो त्रिपुरा सुंदरी माता है ये इनकी प्रतिमा कैसी है? अष्टभुजी, यानी 8 भुजाओं वाली अष्टभुजी प्रतिमा है। ठीक है, यानी 8 भुजा वाली प्रतिमा। और इनके जो मंदिर हैं वे प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में विद्यमान है। प्राचीन शक्ति पीठ के रूप में विद्यमान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देख लेते हैं अर्बुदा माता। बताइए ये जो अर्बुदा माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? माता, ये अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देख लेते हैं इनका मंदिर है कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही। अर्बुदा माता का मंदिर है माउंट आबू सिरोही में स्थित है। या फिर अन्य किस नाम से इनको जाना जाता है अर्बुदा माता को? तो राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, या फिर अधरशिला देवी, या अधरशिला देवी के रूप में जानी जाती है। कौन सी माता? अर्बुदा माता। और राजस्थान में सबसे ऊंचा मंदिर इन्हीं माता का है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो वो है अर्बुदा माता का मंदिर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सी माता है? सुगाली माता। बताइए ये जो सुगाली माता है इनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? सुगाली माता, तो आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? आवा पाली में है। कहाँ पर मंदिर है इनका? आवा पाली में स्थित मंदिर है। इसके अलावा अन्य किस नाम से जानी जाती है ये सुगाली माता? तो 1857 की क्रांति की देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है तो सुगाली माता। ठीक है, इसके अलावा कितने सिर व हाथों वाली देवी है ये भी बताइए। ये जो सुगाली माता है ये कितने सिर व हाथों वाली देवी है? तो आपको ध्यान में रखना है 10 सिर, 10 सिर वे 54 हाथों वाली देवी, 54 हाथों वाली देवी है।
ठीक है। इसके अलावा है जो कि किस परिवार की कुल देवी है ये सुगाली माता, तो ठाकुर परिवार की कुल देवी। ठीक, ठाकुर परिवार की कुल देवी। क्लियर यहाँ तक। इसके अलावा कैसी प्रतिमा है इनकी, तो 64 योगिनी प्रतिमा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि 64 योगिनी प्रतिमा वाली देवी, तो वो है सुगाली माता। इसके अलावा मूर्ति किस संग्रहालय में रखी हुई है वर्तमान समय में इनकी, तो वागड़ संग्रहालय पाली। कहाँ पर रखी है मूर्ति, वागड़ संग्रहालय पाली। ठीक है, वागड़ संग्रहालय पाली में इनकी मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे, सुंदा माता। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर सुंदा माता के मंदिर का निर्माण कौन से शासक के द्वारा करवाया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए, इनका मंदिर है भीमाल जालोर। कहाँ पर है, भीमाल जालोर में है सुंदा माता का मंदिर। और सुंदा माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो चाचिक देव के द्वारा। किसने करवाया था, चाचिक देव ने। ठीक है, और कैसी देवी है ये, या फिर राजस्थान का प्रथम रोपवे भी यहाँ पर ही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ पर है, यहाँ पर ही है भीमाल जालोर, राजस्थान का प्रथम रोपवे। ठीक है, और कैसी देवी है जिनके सिर की पूजा की जाती है, कैसी देवी है, ऐसी देवी जिनके सिर की पूजा की जाती है, जिनके सिर की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी है जो कि सिर की है जो कि पूजा की जाती है, तो वो है सुंदा माता, जिनका मंदिर भीमाल जालोर में स्थित है, जिसका निर्माता चाचिक देव है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वही फैक्ट आपको यहाँ पर करवाए गए हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।